हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। आज इसकी लास्ट क्लास है जिसमें हम एडिशनल क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाएंगे। बाकी इसका पूरा कॉन्सेप्ट हमने इंस्टीट्यूट के मटेरियल के हिसाब से एंड सेट ए सेट बी के सारे आंसर्स हमने ऑलरेडी पहले के क्लासेस में डिस्कस किए हुए हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखा होगा तो उन सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। हम लोग स्टैट्स का जो पहला चैप्टर है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, उस पर हम लोग चल रहे हैं एडिशनल क्वेश्चन बैंक में। हम पेज नंबर बता देते हैं। पेज नंबर देखो, पेज नंबर है 14.37। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना एडिशनल क्वेश्चन बैंक। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है ग्राफ इज अ, ग्राफ क्या है? लाइन डायग्राम है, बार डायग्राम है, पाई डायग्राम है या पिक्टोग्राम है? हमने पहले ही बताया था कि अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कब यूज़ करते हैं? जब एक्स एंड वाई से रिलेटेड कोई इक्वेशन दिया हो, और वो कहाँ दिया रहता है बेटा? लाइन डायग्राम में। क्लियर। सेकेंड देखो, कह रहा है डिटेल्स आर शोन बाई। डिटेल्स कहाँ शो होती है? चार्ट्स में, टैबलर प्रेजेंटेशन में, दोनों में या नन में? अब चार्ट में तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं हो पाती, रीज़न बीइंग जैसा कि हमने क्लास में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई डेटा आया है 46.7%, तो हम इसको राउंड ऑफ करके कितना कर देते हैं? 47%। बट टैबलर प्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता। टैबलर प्रेजेंटेशन में हम हमेशा एक एग्जैक्ट डेटा रखते हैं, तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स आर शोन इन। दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप कहाँ शो करता है? पिक्टोग्राम, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम या लाइन डायग्राम? अभी हमने बताया क्वेश्चन नंबर 1 में एक्स एंड वाई से रिलेटेड जो इक्वेशन होता है उसके बारे में हम बात करते हैं लाइन डायग्राम में। क्लियर, तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 4। इन जनरल द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ टैबुलेशन आर। टैबुलेशन कितने तरह का होता है? 2, 3, 1, 4। तो टैबुलेशन के टाइप्स की अगर बात करें तो इसके बारे में कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बट आंसर क्या होगा? 2 टाइप्स। ठीक है, टैबुलेशन कितने तरीके से हो सकता है? 2 तरीके से। इसको प्लीज लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अ टेबल हैज़। पहले हमें पता है कि टेबल में कितने टोटल पार्ट्स होते हैं? 5 पार्ट्स। तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द नंबर ऑफ एरर्स इन स्टैटिस्टिक्स आर। अगर एरर्स की बात करें तो 2 तरह का एरर होता है जिसके बारे में कहीं पे भी मैथ में नहीं लिखा है। टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। बस आप लोग को याद कर लेना है कि 2 तरह के एरर होते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है, और इस पे भी हमने क्लास में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा हो सकता है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? मोर देन, लेस देन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द क्लास इज डिफाइंड एज। आंसर विल बी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में हमने बताया था क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ, वही चीज़ यहाँ पे भी कवर किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। टैली मार्क्स डिटरमाइंस क्लास फ्रीक्वेंसी। टैली मार्क्स क्या डिटरमाइन करता है? क्लास फ्रीक्वेंसी, है ना। क्लास विड्थ तो होगा नहीं, गैप। क्लास बाउंड्री पे हमने बताया क्लास लिमिट, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है क्लास के बीच के डिफरेंस की। तो टैली मार्क्स किसको रिप्रेजेंट करता है? जो क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। लेट्स से फ्रीक्वेंसी 4 है तो हम इस तरीके से बनाते हैं ना टैली मार्क्स। 5 है तो 1 2 3 4 5, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्लास फ्रीक्वेंसी को। नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज। क्या हो सकता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ तो नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी भी नहीं होगी, स्टैटिस्टिकल टेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम मोर देन एंड लेस देन करके बेसिकली
एक क्यूमुलेटिव हमने बताया था ना, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में CF के बारे में, कि वहाँ मोर देन और लेस देन करके हम बेसिकली टेबल बनाते हैं या कर्व बनाते हैं। तो कर्व का ऑप्शन दिया नहीं था, इसलिए हमने चूज़ किया स्टैटिस्टिकल टेबल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेस देन एनी गिवन वैल्यू। लेस देन एनी गिवन वैल्यू, तो ये लेस देन सीरीज हो गई, तो आंसर विल बी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है लेस देन एंड मोर देन का। एंड एरिया डायग्राम इज, एरिया डायग्राम की अगर हम बात करें, हिस्टोग्राम, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन, ओगिव, नन। अब ये तो इसी से बनता है, और ओगिव क्या होता है, कर्व। तो एरिया डायग्राम क्या हो जाएगा, डायग्राम, क्योंकि देखो इस तरीके से बनाते हैं ना, इसी तरीके से बनता है हिस्टोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन ऑल क्लासेस हैव अ कॉमन विड्थ, जब सारे क्लासेस की कॉमन विड्थ, कॉमन गैप होगा, तो उस केस में पाई चार्ट बनेगा, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बनेगा, बोथ और नन। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन, क्योंकि कॉमन विड्थ मतलब इक्वल विड्थ की बात कर रहे हैं, जैसे 0 to 10, 10 to 20 हो गया, तो इसके बीच में गैप कितना है, 10 का है। अगर यही होता 0 to 10, 10 to 30, तो यहाँ गैप हो जाता 10 का, यहाँ गैप हो जाता 20 का, है ना। तो ये कह रहा है कि कॉमन विड्थ से किसकी, अगर सारी क्लासेस कॉमन विड्थ की हैं, 10-10 के गैप पे हैं, तो क्या बना सकते हैं, पाई चार्ट तो वैसे भी बन जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ये सारी चीज़ हम कंसिडर नहीं करते। किस में कंसिडर करते हैं, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ द शेप ऑफ फ्रिक्वेंसी कर्व इज गिवन बाय। जैसे ही फ्रिक्वेंसी कर्व की बात हुई तो हम किसको सेलेक्ट कर लेंगे, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन को, क्योंकि हिस्टोग्राम एंड फिर पॉलीगन एंड फिर कर्व होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, ओगिव क्या है, लाइन डायग्राम है, बट ऑब्वियस, क्योंकि इस तरीके से आपकी लाइन डायग्राम बनती है उसमें, है ना, बार डायग्राम होगा नहीं। 16, अनइक्वल विड्थ्स ऑफ क्लासेस इन द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डू नॉट कॉज एनी डिफिकल्टी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ। अनइक्वल विड्थ्स की बात किया है, हमने बताया था कि हिस्टोग्राम इक्वल विड्थ से भी बन सकता है एंड अनइक्वल विड्थ से भी बन सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली हिस्टोग्राम। The graphical representation of a cumulative frequency distribution is called, cumulative frequency distribution CF की बात करें, आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, ओगिव। The most common form of diagrammatic representation of a grouped frequency distribution is, किसकी बात किया है बेटा, ग्रुप्ड की। ग्रुप्ड मतलब 0 to 10, 10 to 20, तो आंसर क्या होगा, हिस्टोग्राम, क्योंकि फ्रिक्वेंसी पॉलीगन तो इसी से बनेगा। नेक्स्ट, वर्टिकल बार चार्ट में अपीयर सम वॉट अलाइक। वर्टिकल बार चार्ट की बात करा है, ऐसे ही ना दिखता है, बार चार्ट की बात किया है ना। बार मतलब सिंपली इस तरीके से, और हिस्टोग्राम मतलब ये बार ही तो बनता है, तो कहीं ना कहीं बार को कनेक्ट करेंगे किससे, हिस्टोग्राम से, और फ्रिक्वेंसी पॉलीगन में तो इस तरीके से बनेगा, तो फ्रिक्वेंसी पॉलीगन हो नहीं सकता, आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इज बट ऑब्वियस टू, मोर देन एंड लेस देन। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे, अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल फॉर द वैल्यूएशन ऑफ मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एक्सेट्रा इज। मीन की बात किया, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात किया, एंड मीन डेविएशन की बात किया। क्लास इंटरवल दैट इज गैप हो गया। क्लास लिमिट अगेन हम किसकी बात कर रहे हैं, लिमिट मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट। क्लास मार्क, क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू। एंड अगर हम लोग मीन की बात करें तो जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो मीन के कैलकुलेशन के लिए हमेशा हमें मिड वैल्यू की ज़रूरत होती है, तो आंसर विल बी सी। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलोइंग विद इन अ क्लास इज कॉल्ड, ऑब्जर्वेशन की बात किया है तो फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। क्लासेस विद जीरो फ्रिक्वेंसीज आर कॉल्ड, क्या बोला जा सकता है, एम्प्टी क्लास, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था, निल क्लास नहीं बोलते, एम्प्टी क्लास बोलते हैं। फॉर डिटरमाइनिंग द क्लास फ्रिक्वेंसीज इट इज़ नेसेसरी दैट दीज क्लासेस आर, अगर हमें क्लास फ्रिक्वेंसीज एफ के बारे में पता करना है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चाहिए, जहाँ अगर 0 to 10 है तो ये इंक्लूड हो, ये इंक्लूड ना हो। नेक्स्ट, मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज विच वुड एवर बी इंक्लूडेड इन अ क्लास इंटरवल आर कॉल्ड, मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज विच वुड एवर बी इंक्लूडेड इन अ क्लास इंटरवल, जिसको कि हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो क्लास लिमिट में तो अपर क्लास लिमिट करते नहीं है, क्लास इंटरवल तो उसका गैप हो गया। क्लास बाउंड्रीज, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि जो बाउंड्रीज वर्ड हम यूज़ करते हैं, क्लास बाउंड्रीज, ये किसके लिए करते हैं, फॉर इंक्लूसिव सीरीज़। एंड इंक्लूसिव सीरीज़ में तो हम
अपर क्लास भी इंक्लूड करते हैं, लोअर क्लास भी इंक्लूड करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द वैल्यू एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड, मिडल की बात किया है, क्लास मार्क्स भी हो सकता है, मिड वैल्यू भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही एक मतलब ऑल्टरनेट नेम्स हैं। डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर क्लास बाउंड्रीज इज, विड्थ भी हो सकता है, साइज भी हो सकता है, क्योंकि क्लास बाउंड्री है ना। अगर हम बात करते कि यहाँ पे क्लास लिमिट दिया होता तो लिमिट में हमने बताया था क्लास इंटरवल, और अगर ऐसे इसके डिफरेंस की बात करें तो उसको क्लास मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं। वैसे तो मैग्नीट्यूड ही बोलते हैं बाउंड्रीज के डिफरेंस को, पर यहाँ पे विड्थ बोला है, साइज बोला है, तो ये दोनों ही आंसर करेक्ट है। Next, question number 28. In the construction of a frequency distribution, it is generally preferable to have classes of. अगर frequency distribution की बात करें तो वो बन तो सकता है इक्वल एंड अनइक्वल विथ दोनों से, बट हम प्रेफर क्या करेंगे? इक्वल विथ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज़ यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ, डेंसिटी की अगर हम बात करें तो वो कहाँ यूज़ होगा? देखो हिस्टोग्राम डेंसिटी की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या था? क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ। एंड हिस्टोग्राम ही एक इसमें ऑप्शन है जिसमें ये क्लास फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है एंड ये लेंथ को शो कर रहा है, तो दोनों चीज़ को हम कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज आंसर विल बी हिस्टोग्राम। नेक्स्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओनली रिफर्स टू लेस देन टाइप, मोर देन टाइप, बट ऑब्वियस बोथ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं ना, मैथ में हमारे आंसर दिया हुआ है ए, पर आंसर ए नहीं होगा, आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि मोर देन टाइप भी हो सकता है एंड लेस देन टाइप भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए? क्लास लिमिट, दैट इज एक्सक्लूसिव सीरीज। इन ऑल स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस एंड डायग्राम्स इन्वॉल्विंग एंड पॉइंट्स ऑफ क्लासेस। एंड पॉइंट्स मतलब किसकी? अगेन बात किया इंक्लूसिव की, और इंक्लूसिव के लिए हमने वर्ड क्या यूज़ किया था? क्लास बाउंड्रीज। ठीक है। नेक्स्ट 33, अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास इज डैश फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। लिमिट की बात करें तो 0 to 10, 10 to 20, देखो सेम है ना, 10 और 10 सेम है ना। अगर ये बाउंड्रीज की बात करता, मतलब इंक्लूसिव सीरीज की बात करता, तब तो ये डिफरेंट होता, बट हाँ यहाँ पे किसकी बात किया? लिमिट की, तो आंसर होना क्या चाहिए? ए। दिया क्या है? बी, तो आंसर होगा क्या? ए। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है अपर बाउंड्री ऑफ एनी क्लास कोइंसाइड्स विद द लोअर बाउंड्री ऑफ द नेक्स्ट क्लास। अगर अपर बाउंड्री है किसी भी क्लास की, सिंपली अगर मान लो ऐसे दिया हुआ है, लेट्स से कि हमारे पास ऑप्शन है 1 to 10, देन 11 to 20, देन 21 to 30। ठीक है, तो हमने अगर इसको एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट कर लिया होगा तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 to 10.5, फिर 10.5 से 20.5, तो ये और ये सेम हो गया ना। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि अपर बाउंड्री जो है लोअर बाउंड्री से कोइंसाइड कर सकती है? हाँ कर सकती है, दोनों सेम हो सकते हैं अगर ये कन्वर्टेड सीरीज हो तो। ठीक, अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35. Excepting the first and the last, all other class boundaries lie midway between the upper limit of a class and the lower limit of the next higher class. क्या बता रहा है? कह रहा है excepting the first and last, the all other class boundaries lies between the upper limit of a class and the lower limit of the next higher class. ले लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. ये कोइंसाइड करा है, ये कोइंसाइड करा है, सिर्फ इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे कोइंसाइड करें, आंसर विल बी ए, दैट इज ट्रू। ठीक, नेक्स्ट, द लोअर एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड, लोअर एक्सट्रीम पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं? लोअर क्लास लिमिट बोल सकते हैं, लोअर क्लास बाउंड्री बोल सकते हैं, बोथ और नन। तो वैसे तो लोअर एक्सट्रीम पॉइंट को हम लोअर क्लास लिमिट भी बोल सकते हैं, लोअर क्लास बाउंड्री भी बोल सकते हैं, बट एज पर ICI मटेरियल आंसर दिया है लोअर क्लास बाउंड्री, है ना। और आप लोग को यही चीज़ लर्न भी करनी होगी क्योंकि लोअर एक्सट्रीम पॉइंट बता रहा है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। व्हेन वन एंड ऑफ अ क्लास इज नॉट स्पेसिफाइड द क्लास इज कॉल्ड।
अगर एक एंड स्पेसिफाइड ना हो तो बट ऑब्वियस ओपन एंड क्लास कहलाएगी, एंड अगर स्पेसिफाइड होती तो क्लोज्ड एंड। ओपन एंड बेसिकली क्या होती है, एक्सक्लूसिव सीरीज, एंड क्लोज्ड एंड की बात करें तो इंक्लूसिव सीरीज, क्योंकि उसमें दोनों इंक्लूड होता है। नेक्स्ट, क्लास बाउंड्री शुड बी कंसिडर्ड टू बी द रियल लिमिट्स फॉर द क्लास इंटरवल। क्या बोला, क्लास बाउंड्री शुड बी कंसिडर्ड टू बी द रियल लिमिट्स फॉर द क्लास इंटरवल। मतलब जो हम लोग गैप निकालते हैं, क्लास इंटरवल मतलब क्या था, डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए क्या हम क्लास बाउंड्रीज़ को बिना इन एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट किए भी माइनस कर सकते हैं, और करेंगे तो क्या उसको रियल लिमिट्स मानी जाएगी? हाँ, मानी जाएगी, क्योंकि अगर मान लो 0 to 9 है, फिर 10 to 19 है, तो बिना इसको एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट किए भी तो उसको माइनस कर सकते हैं, और हम करते भी हैं। हमने क्वेश्चन दिखाया भी था बोर्ड पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ गिवन डेटा इज कॉल्ड बट ऑब्वियस रेंज। नेक्स्ट, in histogram if the classes are of unequal width then the heights of the rectangles must be the proportional to the frequency densities, and frequency densities क्या था बेटा, class length, class length नहीं था, wait, अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज़ की तो क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ था, है ना। तो इक्वल विड्थ हो या अनइक्वल विड्थ क्या ही फ़र्क पड़ता है, अगर इक्वल है तो भी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगा, अनइक्वल है तो भी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगा, क्योंकि क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ वो तो हमेशा अपनी क्लास लेंथ को ही शो करेगा, वो भले इक्वल हो भले अनइक्वल। देन आंसर विल बी ए, ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। When all classes have equal width, the heights of the rectangles in histogram will be numerically equal to, वो किसके बराबर होगी, बट ऑब्वियस क्लास फ्रिक्वेंसीज के। हाइट की बात किया है ना, तो हाइट हमेशा किसको शो करेगा, क्लास फ्रिक्वेंसीज को। कॉन्सिक्वेंटिव रेक्टेंगल्स इन अ हिस्टोग्राम हैव नो स्पेस इन बिटवीन, ये हमें पता है कि हाँ ये सही है, क्योंकि इस तरीके से हिस्टोग्राम बनता है। Next, histogram emphasizes the widths of the rectangles between the class boundaries. Histogram emphasizes the width of rectangles between the class boundaries. Width मतलब गैप की बात कर रहा है, तो जो क्लास बाउंड्रीज मतलब अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री के बीच का गैप होता है, उसी को तो हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करता है, ट्रू। टू फाइंड द मोड ग्राफिकली हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हिस्टोग्राम। ये तो सिंपल था, इसलिए हमने डिस्कशन नहीं किया। When the width of all classes is same, frequency polygon has not the same area as a histogram. क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अगर width सारे क्लासेस की सेम होगी तो क्या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एरिया सेम नहीं होगा जो हिस्टोग्राम का है। यहाँ पे क्लासेस इक्वल विड्थ की हो, मतलब सारे क्लासेस की इक्वल विड्थ हो या अनइक्वल विड्थ हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमेशा क्या शो करता है। अगर ये हमने हिस्टोग्राम बनाया तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होगा, इसी तरीके से ना बनेगा, तो जितना हिस्टोग्राम का एरिया होगा हमेशा एरिया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का भी उतना होगा, ठीक है। तो आंसर विल बी फॉल्स। नेक्स्ट पे चलते हैं 47। फॉर ऑब्टेनिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वी जॉइन द सक्सेसिव पॉइंट्स हुज एब्सिस का रिप्रेजेंट द करस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसी। क्या बोल रहा है कि अगर ये हमारा हिस्टोग्राम है तो क्या इनके जो सक्सेसिव पॉइंट्स हैं, इन हिस्टोग्राम के जो सक्सेसिव पॉइंट्स हैं, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट्स, क्या हम उसको ज्वाइन करने की बात करते हैं? हम किसको ज्वाइन करने की बात करते हैं, मिड पॉइंट्स को। देन आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा ना, ठीक है। आगे चलते हैं। In representing simple frequency distribution of a discrete variable, किसकी बात किया है, discrete variable की। and in representing simple frequency distribution of a discrete variable हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ओगिव, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बोथ इज़ यूज़फुल। अब अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करें तो ये भी तुम्हारा लाइन डायग्राम है ना, एंड अगर ओगिव की बात करें तो ये भी लाइन फॉर्म में बनता है। पर जब हम ओगिव बनाते हैं तो बेसिकली हम कैसे बनाते हैं, मतलब जो हमारी कॉन्टीन्यूस सीरीज़ होती है उसकी हेल्प से। तो
तो डिस्क्रीट के लिए सबसे सही बेस्ट कौन सा पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए, डिस्क्रीट वेरिएबल। अगर मान लो जैसे ये 0 1 2 3 है और उसके साथ फ्रीक्वेंसीज आराम से प्लॉट किया जा सकता है, तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, बट ऑब्वियस ओगिफ, क्योंकि CF की बात किया है। फॉर द ओवरलैपिंग क्लासेस द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इज, सिंपल सी बात है, ओवरलैपिंग हो या नॉन ओवरलैपिंग, फॉर्मूला क्या था? लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2। अगर एक्सक्लूसिव है तो लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, एंड इंक्लूसिव है तो लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5। नेक्स्ट, फॉर द नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इज अगेन 0 + 19 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इंक्लूसिव सीरीज है, फिर भी तो आंसर यही, फॉर्मूला यही होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 9.5। क्लियर? नेक्स्ट 52 देखते हैं। क्लास दिया हुआ है, फॉर द क्लास इतना, CF इज, इसके लिए पूछ रहा है, तो उस केस में अगर हमें CF कैलकुलेट करना है तो सिंपली दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, और जैसे हम इन तीनों को ऐड करेंगे आंसर कितना आ जाएगा? 28। CF पूछा था, CF मतलब एडेड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, एंड ओगिफ कैन बी प्रिपेयर्ड इन, ओगिफ की बात कर रहे हैं, तो एक मोर देन सीरीज था, एक लेस देन सीरीज था, दैट इज 2। द कर्व ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स हुज x coordinates are the upper limits of the class intervals and y coordinates are corresponding cumulative frequencies is called ओगिफ, क्योंकि ओगिफ ही एक है जिसमें x एंड y का हमने रिलेशन देखा था। द breadth of the rectangle is equal to the length of the class interval। breadth मतलब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला है? द breadth of the rectangle is equal to the length of the class interval। इसका मतलब है कि अगर हम लोग इस तरीके से ये बार बना रहे हैं हिस्टोग्राम के लिए, तो इसका जो गैप है वो क्या शो करता है? क्लास इंटरवल को ही तो शो करता है, वही तो बताए, तो आंसर विल बी हिस्टोग्राम। इन हिस्टोग्राम द क्लासेस आर टेकन, हिस्टोग्राम में हम हमेशा क्लासेस कैसी लेते हैं बेटा? ओवरलैपिंग। देखो ना, हमेशा लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, तभी तो ये कनेक्ट होगा। अगर हम लोग 0 to 9, 10 to 19 ले लें तो यहाँ पे बीच में गैप बन जाएगा। क्लियर? तो आंसर क्या होगा? ओवरलैपिंग। एंड लास्ट 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं अपना। फॉर ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल्स द क्लास लिमिट एंड क्लास बाउंड्री आर, ओवरलैपिंग बोला है ना, ओवरलैपिंग मतलब हमेशा यही होगा। ठीक है, तो फिर दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। एंड क्लासिफिकेशन कितने तरह का होता है? हमें पता है कि डेटा का क्लासिफिकेशन हम 4 तरीके से करते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, टेम्पोरल एंड स्पेशियल और जोग्राफिकल। क्लियर है? ये हम लोग का पूरा क्वेश्चंस था स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा का। ठीक है, अब इसके बाद एक बार आप लोग ये पूरा रिविजन कर लेना प्रॉपर। इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फर्स्ट चैप्टर से ही रिलेटेड, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा से रिलेटेड। ठीक है, उस पर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। उसकी भी क्लास हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। उसमें बेसिकली वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मेंशन किए होंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जो मॉक टेस्ट पेपर में कवर किए गए हैं या पास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आज के टॉपिक से रिलेटेड कहीं पे भी आप लोग को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू सो मच।